पिछले 20 सालों में पहली मर्तबा बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कोई मैसेज दिया है, कोई पैगाम दिया है और साफ मुसलमानों ने अपनी तरफ से कह दिया है कि आपने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगा, आपने मुसलमानों के हुकूक का ख्याल रखने के लिए वोट मांगा, हमने आपको सपोर्ट किया, लेकिन अब आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं, इसलिए हम अब आपके साथ नहीं हैं, आपकी दावत का हम बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, आपने जो इफ्तार पार्टी दी है उसका हम बायकॉट कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में या कह लीजिए नीतीश कुमार के तमाम पॉलिटिकल कैरियर में पहली मर्तबा मुसलमानों की तरफ से उनको इस तरह का वाज़े और दो टोक मैसेज दिया गया है और इसका क्रेडिट जाता है सीधे सीधे बिहार की तंजीम इमारत शरिया को। इमारत शरिया का हमेशा एक अहम किरदार रहा है, रोल रहा है तहरीक चलाने में, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने में, सरकार को गिराने में और सरकार को बनाने में। और पिछले कई सालों के बाद खुलकर इमारत शरिया ने इस तरह का कोई कदम उठाया है। जो खबर है पहले आप वो जान लीजिए कि नीतीश कुमार की आज यानी 23 मार्च इतवार के दिन पटना में इफ्तार पार्टी हो रही है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के नाम एक दावतनामा भी जारी किया, उनका एक कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने दावत इफ्तार में बुलाया है मुसलमानों को। उनके इस इफ्तार का मकसद है मसलकी हम आहंगी को फ़रोग़ देना, मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना, भाईचारा को आगे बढ़ाना, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से दावत दी जाती है इमारत शरिया को, दूसरी तंजीमों को, तो इसी बीच देर रात को इमारत शरिया ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया और उस प्रेस रिलीज़ को जारी करके इमारत शरिया ने कहा कि इमारत शरिया और जो दूसरी तंजीमें हैं वो तमाम नीतीश कुमार की दावत इफ्तार के ख़िलाफ़ है, हम उनका बहिष्कार करते हैं, हम उनका बायकॉट करते हैं। और बायकॉट करने की वजह यह है कि नीतीश कुमार जिन वादों के साथ इक़्तिदार में आए थे, नीतीश कुमार जो एजेंडा लेकर के आए थे, नीतीश कुमार ने अक़लियतों और मुसलमानों से जो वादा किया था उसको नीतीश कुमार नहीं निभा रहे हैं। नीतीश कुमार वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं बल्कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं, इस बिल की वो हिमायत कर रहे हैं। इस वजह से हम मुसलमान इस इफ्तार पार्टी का बायकॉट करते हैं। इससे एक दिन पहले मौलाना अरशद मदनी ने भी ट्विटर के जरिए एक अपील जारी की और कहा कि मुसलमानों को नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और इस तरह के जितने लोग इफ्तार में बुलाते हैं, इसकी दावत देते हैं, उनका बायकॉट करना चाहिए। लेकिन जमीयत का बिहार में कोई ख़ास असर और रसूख नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। जमीयत की अपील का बिहार में कभी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन इधर इमारत शरिया जो बिहार की सबसे पुरानी तंजीम है, 100 साल उसकी उम्र हो चुकी है, हर घर तक इमारत शरिया का मैसेज पहुंचता है। इमारत शरिया का केडर पूरे बिहार में है, उसके अलावा झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, बंगाल तक इमारत शरिया का असर रसूख है। उस इमारत शरिया ने नीतीश कुमार के खिलाफ सीधे इस तरह का मूवमेंट चला दिया है। हालांकि काफ़ी लंबे अरसे तक ये समझा जा रहा था कि इमारत शरिया और नीतीश कुमार के दरमियान बहुत ज़्यादा कुर्बत है। माजी में एक बहुत बड़ा इजलास भी हुआ, हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा भी थे। उसके बाद कई सारे सियासी फैसले किए गए, किसी के एमएलसी बनने का फैसला किया गया और कहा गया कि सब इमारत शरिया की वजह से हुआ, अमीर शरीयत की कुर्बत की वजह से हुआ। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इमारत शरिया ने, वहाँ के मौजूदा अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने सीधे सीधे इमारत शरिया के नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बायकॉट का ऐलान कर दिया है, बहिष्कार का ऐलान कर दिया और फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में वो शिरकत नहीं करेंगे। आज शाम को नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, अब देखना यह है कि कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे हैं। इमारत शरिया ने एक साथ 4 ज़ुबानों में प्रेस रिलीज भी जारी किया है। उर्दू में इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, इसी तरह इंग्लिश में इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, फिर हिंदी में इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। तो ये 3 ज़ुबान है जिसमें एक साथ इमारत शरिया ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। और इस स्टेटमेंट में नीचे उन तमाम तंजीमों के रहनुमाओं के दस्तखत भी मौजूद है, जिन तंजीमों के रहनुमाओं के नाम शामिल है, जिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बायकॉट को सपोर्ट किया गया है। उसमें तो सबसे पहला नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी और मुश्तरका ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उन्होंने भी इमारत शरिया के इस बायकॉट को सपोर्ट किया कि नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का हमें बायकॉट करना है, वहाँ नहीं जाना है। उसके बाद इमारत शरिया का नाम है जो इमारत शरिया उड़ीसा, झारखंड
اور بنگال کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند کا نام شامل ہے، جمعیت علماء ہند الف، یعنی مولانا ارشد مدنی کی جو جمعیت علماء ہند ہے وہ بھی اس مہم میں ساتھ ہے، اور نتیش کمار کی دعوت کا انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا محمود مدنی کی جو جمعیت ہے، یعنی جمعیت علماء ہند میم، انہوں نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جمعیت اہل حدیث نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ کیا ہے، جماعت اسلامی ہند نے بھی سپورٹ کیا ہے، دونوں بہت اہم آرگنائزیشن ہیں۔ اس کے علاوہ خانقاہ مجیبیہ پٹنہ میں، بہار میں خانقاہ مجیبیہ کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، تو خانقاہ مجیبیہ نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ کیا ہے، خانقاہ رحمانی نے سپورٹ کیا ہے، دوسری مسلم آرگنائزیشن نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ اور یہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے امارت شریعہ کے لیٹر پیڈ پر جاری کیا گیا ہے، تو اس بائیکاٹ کے مومنٹ کو لیڈ کر رہی ہے امارت شریعہ اور موجودہ امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی۔ جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے، جو پریس ریلیز میں آیا ہے، اردو میں جو کچھ ہے میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اردو میں لکھا گیا، بہار کی سرکردہ ملی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی دعوت افطار کا کیا بائیکاٹ، جے ڈی یو کی جانب سے وقف ترمیمی بل کی مسلسل حمایت سے عاجز آ کر کیا گیا فیصلہ۔ پٹنہ 22 مارچ 2025۔ بہار کی سرکردہ دینی ملی جماعتوں نے اتوار 23 مارچ کو ہونے والی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ان جماعتوں کی طرف سے نتیش کمار کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ آپ کی جانب سے وقف ترمیمی بل 2024 کی مستقل حمایت کے خلاف احتجاج کے طور پر لیا گیا ہے۔ خط لکھنے والی تنظیموں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، جمعیت علماء ہند الف میم، جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی ہند، خانقاہ مجیبیہ اور خانقاہ رحمانی شامل ہیں۔ انتہائی واضح انداز میں لکھے گئے خط میں مذکورہ دینی ملی تنظیموں نے نتیش کمار سے کہا کہ آپ نے سیکولر حکمرانی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے وعدے پر اقتدار حاصل کیا تھا، لیکن بی جے پی کے ساتھ آپ کے اتحاد اور غیر منطقی اور غیر آئینی وقف ترمیمی بل کی حمایت آپ کی انہی وعدوں سے کھلی بے وفائی ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ آپ کے افطار کی دعوت کا مقصد اعتماد اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے، لیکن اعتماد صرف رسمی دعوتوں سے نہیں بلکہ ٹھوس پالیسی اقدامات سے ہوتا ہے۔ آپ کی حکومت کا مسلمانوں کی جائز مطالبات کو نظر انداز کرنا اس قسم کی رسمی دعوتوں کو بے معنی بنا دیتا ہے۔ دینی ملی جماعتوں نے واضح الفاظ میں اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کی فوری حمایت واپس لی جائے۔ وقف ترمیمی بل کے نقصانات کی نشاندہی کرتے ہوئے خط میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ بل نافذ ہوتا ہے تو تعلیمی ادارے، اسپتال، خواتین کے مراکز اور مذہبی مقامات پر قائم صدیوں پرانی وقف کی جائیدادوں کو ختم کر دے گا۔ اس سے مسلم کمیونٹی مزید غربت اور محرومی کا شکار ہوگی، جیسا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ کھلا خط ظلم اور ناانصافی کے خلاف ایک مضبوط موقف ہے کہ مذاکرات سے انکار، ہم بامعنی مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، بشرطے کہ وہ حقیقی اور مؤثر پالیسی و اصلاحات کی راہ ہموار کرے۔ دینی ملی جماعتوں کی طرف سے خط میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ بل قانون بنتا ہے تو آپ اور آپ کی پارٹی جے ڈی یو کو اس کا مکمل ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ہم اس آئینی خلاف ورزی کے خلاف قانونی، جمہوری اور سیاسی ذرائع سے بھرپور مزاحمت جاری رکھیں گے۔ تو امارت شریعہ کے دستخط، امارت شریعہ کے مہر کے ساتھ، اسٹمپ کے ساتھ یہ خط جاری کیا گیا ہے اور نتیش کمار کی دعوت افطار کی بائیکاٹ کی گئی ہے۔ انڈیا میں دعوت افطار کا کلچر بہت پرانا ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے ایک زمانہ تھا جب کانگریس کی طرف سے افطار کی دعوت کی جاتی تھی۔ بی جے پی نے بھی کئی مرتبہ دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ اس مرتبہ تو آر ایس ایس کی جو تنظیم ہے مسلم راشٹریہ منچ، اس نے بھی افطار کی دعوت کا اہتمام کیا۔ پچھلے دنوں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں بی جے پی کی ایک نیتا کوثر جہاں نے دعوت افطار کا اہتمام کیا اور اس میں آر ایس ایس کے کئی رہنما شریک تھے۔ دلی کی چیف منسٹر ریکھا گپتا نے شرکت کی، دلی کے کئی منسٹر نے اس میں شرکت کی جو سبھی کے سبھی بی جے پی کے نیتا تھے۔ کانگریس اور دوسری پارٹیوں کی طرف سے افطار کا اہتمام ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن ان سب جو افطار کا کلچر ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو چکا۔ کانگریس کی طرف سے اب افطار کی دعوت نہیں دی جاتی، سونیا گاندھی کی طرف سے افطار کی دعوت نہیں دی جاتی، صدر جمہوریہ کی طرف سے صدارتی کمپلیکس میں یا کہہ لیجیے راشٹرپتی بھون میں دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب وہ کلچر بھی پرنب مکھرجی کے زمانے میں بند ہو گیا، لیکن بہار ایک ایسی جگہ ہے جہاں اب بھی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے دعوت افطار کا سلسلہ جاری ہے، اہتمام جاری ہے۔ آر جے ڈی کی طرف سے بھی پولیٹیکل افطار کرایا جاتا ہے اور جنتا دل یونائٹڈ کی طرف سے بھی دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جنتا دل یونائٹڈ کی افطار پارٹی میں آر جے ڈی کے نیتا تیجسوی بھی آتے ہیں، لالو بھی آتے ہیں، اور بی
बीजेपी के कई नेता भी शरीक होते हैं। पिछले साल कई सारी फोटो और वीडियो भी वायरल हुई जिसमें रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के कई दूसरे नेता टोपी पहनकर रुमाल रखकर दावत इफ्तार में शरीक थे। और नीतीश कुमार ने अपनी इस रवायत को बरकरार रखी है। जनता दल यूनाइटेड की ये जो इफ्तार पार्टी की रवायत है, मकसद है हम आहंगी को फ़रोग देना, इस कल्चर को इन्होंने बरकरार रखा। लेकिन इस मरतबा मुसलमानों ने नीतीश कुमार की इस दावत का बायकॉट कर दिया, एक मैसेज दिया। मिल्ली जमातों ने एक ख़त लिख दिया है नीतीश कुमार को और उनसे मांग की है कि आपने वक्फ बिल पर हमारी हिमायत नहीं की, इसलिए हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान आपके साथ रहें, आपके स्टेज पर मुसलमान देखें, मुसलमान आपकी इफ्तार पार्टी में शिरकत करें, तो आपको अमली तौर पर हमारे साथ आना होगा। सिर्फ दिखावा नहीं कर सकते कि आप इफ्तार पार्टी करा रहे हैं, दावत इफ्तार कर रहे हैं और मुसलमान आपके साथ शरीक हो जाएंगे और आप दावत इफ्तार के अलावा यानी जो दूसरा हमारा असल मौजू है उसमें आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो मैंने शुरू में कहा कि नीतीश कुमार 2005 से मुसलसल बिहार की सियासत में मौजूद हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए वो चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर नहीं थे जब मांझी को उन्होंने बनाया था 2013 के आसपास, लेकिन तो 1.5-2 साल का वक्फा है जिसमें नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन इख्तिदार उन्हीं के हाथों में एक तरह से था। तो 2005 से 2025 आ चुका है, यानी पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार बिहार की सियासत में मौजूद हैं, बिहार के हाकिम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और कभी भी बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार को इस तरह खुला चैलेंज नहीं किया, बाहर के लोगों ने किया, लेकिन इमारत शरिया ने भी कभी इस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ खुल करके नहीं बोला था, खुल करके बगावत नहीं की थी। लेकिन इस बार इमारत शरिया ने खुल करके नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया है कि हम आपकी जो दावत इफ्तार है उसमें साथ आने वाले नहीं हैं। एक और ख़बर जो सामने आई है वो ये, और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में एक रिवायत ये भी है, लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर रहते हों या फिर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, तो ये सब ईद के बाद ईद मिलन के लिए या ईद की मुबारकबाद देने के लिए इमारत शरिया के दफ्तर जाते रहे हैं। फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया की ऑफिस है, बिहार की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इमारत शरिया। तो एक रिवायत रही है कि नीतीश कुमार या जो भी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, इससे पहले लालू प्रसाद थे तो वो, या जगन्नाथ मिश्रा थे तो वो, अब नीतीश कुमार, तो ये सब पटना के गांधी मैदान में जाते हैं और वहाँ गांधी मैदान में ईद की नमाज की जो इमामत करते हैं उनसे मिलते हैं, मुसलमानों की ईद की मुबारकबाद देते हैं, तस्वीरें ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं। और उसके बाद ये लोग उसी दिन या अगले दिन इमारत शरिया जाते हैं, वहाँ अमीर शरीयत से मुलाकात करते हैं, सवई खाते हैं, एक तरह से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये कल्चर है बिहार में और अभी तक बरकरार है। लेकिन अब इमारत शरिया के ज़िम्मेदारों का कहना है कि इस मरतबा नीतीश कुमार को ईद के मौका पर इमारत शरिया आने से भी रोक दिया जाएगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब वो वक्फ बिल पर हमारे साथ नहीं खड़े हैं, हमारी हिमायत नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों उनको इमारत शरिया में आने देंगे कि वो हमें ईद की मुबारकबाद पेश करे। तो ये इमारत शरिया का मौक़िफ़ है। उधर 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में इमारत शरिया और दूसरी मिली तंजीमों की तरफ से प्रोटेस्ट का भी एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ तमाम मिली तंजीमों की शिरकत होगी। और जंतर मंतर के बाद यानी दिल्ली के बाद दूसरा वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक मजबूत एहतजाज पटना में 26 मार्च को होने जा रहा है। अब देखना यह है कि आज शाम की दावत इफ्तार में कौन कौन मुस्लिम रहनुमा शरीक होते हैं, कौन शरीक नहीं होते हैं। मुझे भी पता चला कि बहुत सारी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से, रहनुमाओं से बातचीत की गई थी, उनसे भी हिमायत की अपील की गई थी, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि मुनासिब नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह का बोल्ड स्टेटमेंट लेना साथ नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इमारत शरिया के इस फैसला को सही करार दे रहे हैं। तो एक तबका वो है जो इमारत शरिया के इस फैसले को गलत बता रहा है, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इमारत शरिया को इस तरह का बोल्ड स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए था। नीतीश कुमार बिहार में वो वाहिद लीडर हैं जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों का साथ देते हैं, मुसलमानों की हिफाजत करते हैं, हर नाजुक घड़ी में वो मुसलमानों को ताउन पेश करते हैं। वो सेकुलरिज्म के मुहाफिज अलंबरदार है, एनडीए का हिस्सा रहते हुए हमेशा सेकुलर नेता माने गए हैं। बिहार में उन्होंने कोई फसाद नहीं होने दिया, कोई दंगा नहीं होने दिया, बीजेपी को उन्होंने अपने एजेंडा पर काम नहीं करने दिया। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ बुलडोज़र चलता है या अलायंस की हुकूमत है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ बुलडोज़र कल्चर को नहीं आने दिया गया। तो ये सब नीतीश कुमार ने किया है। तो नीतीश कुमार से बैठकर बात करनी चाहिए, नीतीश कुमार को समझाना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस बिल में जो जेपीसी में गया था अभी भी
कुछ तरमीम होना ज़रूरी है। अभी भी ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस बिल का मौजूदा सूरत हाल में पास होना ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश होनी चाहिए थी मुस्लिम तंज़ीमों की, मुसलमानों की, नीतीश कुमार से बैठकर बात करने की, उनको समझाने की, नए कि सीधे सीधे उनके ख़िलाफ़ इस तरह का कदम उठाने की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, आरजेडी की हिमायत की वजह से इस तरह किया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। फिलहाल मुसलमानों ने नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बाइकआउट कर दिया है। अब देखना यह है कि कौन लोग वहाँ नज़र आते हैं, नहीं नज़र आते हैं, कौन लोग शिरकत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये बाइकआउट मौसर रहेगा नहीं रहेगा उसकी भी तफसील आपको हम बताएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स के इस मुबारक महीना में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अकाउंट की तफसील और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।